चली गए। तो ऐसी स्थितियों में भगवान बड़े मंगलमय ढंग से दिव्यतम व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं और हमारे शास्त्रकार बड़ा संभाल करके लिखते हैं। ये कौन है? सब लोग जानते हैं, जान गए होंगे। शूर्पणखा। बोलबू तब मनबू न, अब वो बतियात है भैया कथा। हाँ, कथा में बोले ना चाहिए, अपने घरे खाल पूछा था ओ बूढ़ा तो जब है मनमाना कछु तुम्हें निहारे ताते लब लगे रहे वो कुंवारे। शूर्पणखा रावण के बहिनी दोष्ट हृदय दारुण जसो यहिनी। शूर्पणखा है, दारुण है, सर्पणी के समान है, क्योंकि लक्ष्मण जी का प्रश्न है कहो ज्ञान विराग अनुमाया, कहो भगत करो ये दाया। माया दो प्रकार की है, विद्या और अविद्या। माया तु दुविधा प्रोक्ता सुक्ता चावण्या तथा प्रथमम बंध हेतु द्वितीयम बंध विनाशनी। ये अविद्या शूर्पणखा प्रोक्ता, ये अविद्या माया है। अविद्या माया कौन है? एक दुष्ट से दुख रूपा जावस जीव पराभव कूपा। यही है तिन्मा है सबसे दुखा माया रूपी नाग, यही है अविद्या माया। विद्या माया भगवान से जोड़ती है, अविद्या माया संसार की ओर लाती है। इस दुष्ट हृदय दुख रूपा दारुण जस सहिनी कहाँ गई? पंचवटी में। पंचवटी को समझो, पंच कर्मेंद्रिया पंचवटी, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंचवटी, प्राणपान ज्ञान उदान समान पंचवटी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध पंचवटी, अन्न में प्राण में विज्ञान में आनंद में पंचवटी, आप प्राण ज्ञान उदान अमान समान पंचवटी। 25 के तत्वों में आत्मा के बोझ से माया से निकलकर विद्या माया के द्वारा परमात्मा को पाना ही पंचवटी है। जहाँ श्री राम है, सीता है, लक्ष्मण है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति है। पंचवटी सो गई के बारा देखी बिकल भई जुगल कुमारा। दोनों को देख करके बिकल हो गई, अब दोनों को बिकल हो गई। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना। उसने कहा मैंने तीनों लोकों में देखा है, मेरे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है। राम जी ने शूर्पणखा को नहीं देखा। यही सबसे बड़ी बात है, सबसे गहरी बात है। किसको देखा श्री राम ने? सीतई चितई कही प्रभु बाता। सभी देवताओं से निवेदन है, जितने लोग बैठे हैं, आपके जीवन में कोई सौंदर्य आपके मानस पटल के तंतु में वास्ता का बादल डाल के मन को विकृत करने का प्रयास करें। आप उसी सौंदर्य की जगह परिवार के किसी का सौंदर्य बैठा दो। पहली बात तो वासना आएगी नहीं, और आएगी भी तो उपासना बन के छलक जाएगी, उपासना बन के छलक जाएगी। छोटी है बेटी कह के छू लो, बराबर की है बहन के स्पर्श कर लो, बड़ी है माँ का करके चरणों में नमन कर लो। इसके अलावा नारी को छूने का अधिकार उसी को है जिसकी वंश साइनी है, पांच वर्तनी है, नहीं तो आग की लपट के अलावा नारी को छूने का अधिकार नहीं है। जिन आंखों ने माँ को माँ, बेटी को बेटी, बहू को बहू और बहन को बहन के रूप में नहीं देख पाया है, वे आंखें कभी वैष्णो देवी का दर्शन नहीं कर सकती, मैहर देवी का दर्शन नहीं कर सकते, कभी विंध्याचल की भगवती का दर्शन नहीं कर सकते। एक निवेदन करूं, प्रेम करना पुण्य पाप नहीं है। प्रेम कर कहाँ रहे हैं? अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, पुण्य हो गया। दूसरी की पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, यही पाप हो जाएगा, याद रखना। और एक निवेदन करूं, ध्यान से सुनना। अच्छे परिवार की देवियां बैठी हैं, ना भी पति अच्छा कमाए, ना अच्छा पैसा लाए, आमदनी कम हो जाए, तो भी पति की जितनी आय है उसी में रहो। पूरी संपत्ति जुए में हाथ जाने के बाद दमयंती ने नल का साथ दिया, द्रौपदी पांडवों के साथ रही, सीता जब बनने जाने को तैयार हो गई। पार्वती संपत्ति प्रिय हो क्यों कहा जाता है? आशीर्वाद जब दिया जाता है पार्वती के समान, क्योंकि शंकर जी के पास
आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ है, भौतिक दृष्टि से नहीं है। लेकिन भौतिक दृष्टि से न होने पे भी पार्वती यही कहती हैं, जन्म कोटि लग रगर हमारी, शंभु बरौ न तो रहूं कुमारी। जो उनका है वही आपका है, नाराज मत होना। होना एक कप चाय और पीना। अच्छे घरों की हो देवियों। मान लो पति की आर्थिक स्थिति खराब हुई, कोई बगल से 2 दिन मिठाई का पैकेट दिया, उसके बाद साड़ी का अच्छा पैकेट दिया, 4-4 हजार की साड़ी, लौटा दो। अगर ले लिया मिठाई, ले लिया साड़ी, उसके बाद आपको अंगूठी दे देगा, आपको हार दे देगा और 8वें दिन हाथ पकड़ लेगा, बोलने की हिम्मत नहीं रह जाएगी, इतना प्रलोभन ले चुकी हो। इसलिए प्रलोभन पर कभी मत झुकना, प्रलोभन को बिल्कुल ठीक से रखना और लालच मत करना, जो आपके अंध बधिर क्रोध धीयते दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, ऐसे हूँ पति कर किए पैमाना। आगे नहीं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। शास्त्रकारों की बहुत अच्छी योग्यता है और शास्त्रकार बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं, इसलिए ग्रंथकार बहुत मंगलमय विवेचना करते हैं। आज वही शूर्पणखा राम जी ने, हाँ एक बात राम जी ने जरूर कही, कहा देवी एक काम करो, तुम्हारी सिविलाइजेशन लैंग्वेज हमसे मेल नहीं खाती, हमारी वाइफ प्रेजेंट है तो उसलिए तुम्हारा भी पति विद्युत जी हुआ था, अब वो नहीं है इस समय, तो तुम्हारे 5 बच्चे भी, सब कथा है शूर्पणखा की, लेकिन मारा गया, तो ऐसी स्थिति में आप मेरे लक्ष्मण के पास चले जाओ, तुम्हारा हस्बैंड नहीं प्रेजेंट है, उसकी वाइफ नहीं प्रेजेंट है, कर ले टेबल टाक, देख क्या बतियाता। तब शूर्पणखा जी लक्ष्मण जी के पास गई। अच्छा, लक्ष्मण हरदम खराब नहीं बोलते, आज तो इतना बढ़िया लक्ष्मण बोले, सुंदरी सुन, ये सुंदरी सुनो। शूर्पणखा प्रसन्न हुई कि कम से कम ब्यूटीफुल बोल तो रहा है, इसका भाई तो कुछ नहीं, कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग मैटर नहीं, इसने ब्यूटीफुल तो कहा, लेकिन इस सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है, मेरी ओर देख नहीं रहा है, देखा तब न पता चले कि मैं कितनी सुंदरी हूँ। कहा राजकुमार, कहा मेरी ओर देखो, आजकल तो गाना ही बना है, मैंने तुमको देखा, तुमने मुझको देखा, एक्सीडेंट हो गया, रपा रपा। गजब गजब गीत है। हमारे शास्त्री जी और त्रिपाठी बैठे हैं, इतने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, क्या पूछना, आनंद आ जाता है, भक्तिमय गीत। लेकिन आजकल ये, हम तो आ रहे थे बनारस में, लड़का साइकिल पर गाते हुए आ रहा था, हाँ 2 लोग आप समझो उदयपुरा से उतरे, आप समझो हाँ उतनी उतूरी से साइकिल से कथा में चले आए। ये लोग कितने धन्यवाद के पात्र हैं। कोई और मतलब आप समझिए सामान्य बात नहीं, कथा सुनने की लगन होनी। और कुछ लोग बगलिए भी आज पूछी हैं, कहा हो पाठक किया कथवा भाई रही कि फिर बंद हो। अरे भाई क्या मतलब, आप समझो सब प्रकृति की कृपा है, भगवान की कृपा है, सारी चीज है। और उतने लोग आप समझो उतने किलोमीटर से साइकिल से आए, दोनों लोग रिटायर्ड होने के बाद टायर्ड नहीं है। और सच है तो ये स्थिति है, जिसको लगन होती है उसकी स्थिति बनती है। तो मैंने आपसे कहा, तो ये संदर्भ बनता है, ये तो लड़का साइकिल पर गा रहा था, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। हम कहे तुम जिंदा ही बचे। हाँ, अभी तुम्हारा मतलब श्रद्धांजलि नहीं हुई। गजब गजब लोग हैं, लेकिन हमारा मतलब केवल इससे है, हमारा मतलब केवल इस बात से है। संदर्भ में ग्रंथकार बहुत बढ़िया व्यवस्था देते हैं, सुंदरी सुन, ए सुंदरी सुनो, है कहा राजकुमार मेरी ओर देखो, तब ना पता चले मैं कितनी सुंदरी हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा घबराओ मत, तुम सुंदरी तब तक हो जब तक हम देख नहीं रहे। आज हम देखिए ही लेंगे, न किए करना खत्म, तो कहाँ सुंदरी रहोगी। भारत प्रसिद्ध अध्यात्मवेता तत्वदर्शी मनीषी चिंतक पंडित राम किंकर जी उपाध्याय, आप समझो उन्हीं को सामान्य नहीं पद्म विभूषण उनको मिला राष्ट्रपति से। पर राम किंकर जी कहते हैं इस प्रसंग में ज्ञान, आप समझो बड़ी अच्छी बात,
राग द्वेष रूपी खरदूषण के बीच में पली हुई वासना रूपी शूर्पणखा जो अखंड ज्ञान घन परमात्मा राम के पास पहुंचकर भक्ति रूपी सीता का स्थान लेना चाहती है। अखंड ज्ञान घन परमात्मा राम वासना रूपी शूर्पणखा को वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, भक्ति रूपी सीता के पास से हटा देते हैं। जब वासना वैराग्य के पास पहुंचेगी उसका विरूपीकरण होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। वासना वैराग्य के पास नहीं टिकती। दूसरा, जब तक दहेज के बल पर शूर्पणखा जैसी बेटियां महलों में जाती रहेंगी और दहेज के अभाव में सीता जैसी बेटियों को सल्फास खाना पड़ेगा, तब तक राम राज जाने वाला नहीं है। कभी राम राज जाने वाला नहीं है। कभी मत पूछना कोई विवाह करने आए कौन सी गाड़ी दोगे, कितना लाख दोगे, पहले पूछना आपकी बेटी सोकर कितने बजे उठती है, क्या 5 लोगों को चाय पिला सकती है, पूछना कभी सुंदरकांड पढ़ा है, पूछना। नहीं तो सच बताऊं, अगर सोने का दीवार गिरा दिया तो सीमेंट का मकान ठहराने में विलंब नहीं होगा। संस्कार संपन्न बहुओं को लाओ, केवल सौंदर्य और संपत्ति मत देखो, संस्कार भी देखो। हमारे शास्त्रकार संकेत करते हैं तो ये सौंदर्य देखने की बात है, और देखना सामान्य है क्या। इसीलिए जब खरदूषण के पास गए और खरदूषण ने बहुत अच्छी बात कही, कौन है जो समझता नहीं है, और जब पहुंचा और राम जी को देखा तो देख के सोचा, सुरो नर असुरो नागे मुनि जेते देखे जिते हते हम केते। हमारे मन में जरा सा भी करुणा नहीं है, दया नहीं है, हम क्रूर हैं, हमारी राक्षस के वृत्ति है, हम पकड़ लेते, चीवड़ निकाल के फेंक देते हैं, खून पी लेते, हमको दया नहीं आते। लेकिन एक चीज मैंने आज देखा, हम भरे जन्म सुना हुआ भाई देखी नहीं ऐसे सुंदरताई। प्रस्ताव कितना बड़ा किया, साधारण प्रस्ताव नहीं है। खरदूषण कोई मार सकता है क्या? स्वयं ब्रह्म न आए होते मर ही नहीं सकता था, लेकिन प्रस्ताव ही बदल दिया। कहा थे हम तुमको मारने के लिए, हमारी बहन का नाक कान काटे थे, 1 सेकंड की देर न करते, लेकिन क्या बात, तुमको देखकर मैं एक क्षमा कर रहा हूं। यद्यपि भगिनी के न करो पा, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि भगिनी, एक शर्त पर मैं तुमको छोड़ दूंगा, तुम्हारे यहाँ जो सुंदर स्त्री है उसको हमको दे दो और तुमको छोड़ दो, लेकिन राम तो राम है। क्या प्रस्ताव करते हो? हम क्षत्रिय, हम क्षत्रशौर्यम तेजो धितिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानवीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। हम सती सीमा संस्कृति की रक्षा के लिए हम बाहु राजन्या कृता ब्राह्मणों से मुखमा से स्थितियों के संतन के अवस्था के प्रतिबोध में एकदम दिव्यतम अवतारा है। जब धरती पे ब्राह्मण केवल तप करता है, व्यवस्था का संपादन करता है, ऋषि प्रीत व्यवस्था को देखता है, स्वाध्याय में निरत रहता है, तब पूरे धरती पे सतयुग रहता है। जब ब्राह्मण यज्ञ याग आदि करता है, लोक कल्याण में जुटा रहता है, ज्योतिषोम आयुष्टोम करता है, तो धरती पर त्रेता आ जाता है। जब ब्राह्मण उपासना के माध्यम से, कर्म कांड के माध्यम से, यज्ञ याग माध्यम से, विभिन्न अनुष्ठान के माध्यम से केवल पैसा अर्जित करने लगता है, अपने घर में लाने लगता है, तब द्वापर आ जाता है। और जब ब्राह्मण इन अवस्थाओं के क्रम में धन का दुरुपयोग करने लगता है, उस भक्षाभक्ष खाने लगता है, उसके आचार विचार बिगड़ने लगते हैं, तब कलयुग आ जाता है। ब्राह्मण से चारों जगहों की व्यवस्था है, ब्राह्मण सामान्य नहीं है। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं ब्राह्मण हमारे यहाँ का
शेष ब्राह्मणों से मुखमा से वो जब अपने धर्म कर्म में पूर्णतया निरत रहेगा तो चारों वर्ण स्वयं में ठीक रहेंगे। इसे शास्त्र कहता है ब्राह्मणम कुशलाम पृच्छेत क्षत्रियाम तु अनामयम वैश्यम क्षेम समागम्य शूद्रम आरोग्य में उच्चा। ये व्यवस्था है, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया। आज राम ने कहा हम क्षत्रिय मृग या बन करे तुमसे खल मृग खोजत फिर रिप बलवंत देखी नहीं डरही। और एक बार काला हुसैन लर, ये शोभा देखने वाली, लेकिन जनकपुर की नारियां शोभा सुनने वाली, मैंने ऐसी शोभा कहीं सुनी नहीं। और ऐसी स्थिति में चले जा रहे नीचे, ऊपर कैसे देखे, बड़ी समस्या, क्या पूछना। श्री राम ने कहा लक्ष्मण की ओर, लक्ष्मण ने कहा भैया सब नाम ले रही हैं, आपका भी हमारा भी, तो थोड़ा इनको दर्शन दे दो। कहा तो क्या करे, कहा थोड़ा सिर ऊपर करो, रुचिर चौतनी, हाँ टोपी दिखाई पड़ी, कहा थोड़ा और करो, तो सुभग सिर दिखाई पड़ा, कहा थोड़ा और करो, कहा मेचक कुंचित केस, बाल दिखाई पड़ा, कहा थोड़ा, का बस अब आगे नहीं। अब देखो दर्शन नहीं मिला मुखमंडल का। देवियों ने बड़ा अच्छा काम किया, इधर से बैठी इधर से बैठी और फूल ले आई, और फूल ले आकर के क्या पूछना, बहुत बढ़िया नियम बनाया। कहा इनके ऊपर फूल डालो और जब सिर पे फूल पड़ेगा ऊपर देखेंगे दर्शन होगा। अगर इनको दर्शन कराना होता, जनकपुर की देवियां हैं, हीरे पन्ने मोती पुखराज के टुकड़े कट से उठाती, चट से फेंकती, टक से लगता, पट से नीचे देखती, लेकिन नहीं, हीरे पन्ने मोती पुखराज नहीं, हियर सई बर सई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद जाहि जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। ध्यान से देखना, दो क्रम है, इधर इधर फूल आ रहे हैं, और वाल्मीकि रामायण में भगवान अनुग्रह करते हैं, या रामम न पश्येत, जिसने जीवन में राम जी को नहीं देखा या जिसको राम जी ने नहीं देखा, दोनों का जीवन व्यर्थ है। व्याख्या तिलक टीकाकार ने की, जिसने राम जी को अनुराग है, हाँ सबको देखिए, हम बिना पूछे एक जगह घोषणा कर दिए थे, आज नए व्यवस्था बबुरु बिना कर दिए, सभी लोगों को प्रसाद मिलेगा और ठंडक को देखते हुए सबको चाय भी मिलेगी, और आरती के बाद प्रसाद और चाय पी के ही आप लोग जाएंगे। जानक सुकृत मुँह रति वह ये रे, दशरथ सुकृत राम धर दे, काहु नैन समय शिव राधे, काहु नैन समान फल लाधे। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। परिवार के लोग, घनश्याम जी उनकी पत्नी और राधे श्याम जी उनकी पत्नी और वो दोनों बच्चे और बच्चे लोग, घर वाले लोग आके आरती करें। आइए। आरती श्री रामायण जी की। नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुकुशन कादिशेष रुषारद, सुकसन कादिशेष रुषारद, अष्टदश भावत वेद पुराण अष्टदश, सात सर्वग्रंथन को रस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन
धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही की सारे अंश सम्मत सबही की आरत श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आवत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी आर्भट संभव मुनि विज्ञानी अर्भट संभव मुनि विज्ञानी व्यासयादि कवि वर्यो बखानी व्यासयादि कवि वर्ज बखानी काव्य भुसुंडी गरुड़ के काव्य भसोंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कालीवाल हरण विषय सुखी की कालीमाल हरणी विषय रस की भगत मोक्ष जुवती की सोहल श्रीमार मोक्ति जुवती की धलन रोग भव मोरियमी की करण रोग भव मोरियमी की आत्मा तु सब विधि तुलसी की आत्मा तु सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीता पाणौ महासायक चारुजातं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोधमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यज्ञेन यज्ञमयन्तदेव तानि धर्म्याणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः धर्म की अधर्म का साड़ियों में का हत्या गौ माता की सनातन धर्म की कथा महोत्सव की हर हर महादेव। सभी लोग आरती दिखा दो। आरती और कार्यकर्ता लोग तैयार हो जाए। सबको सब लोग अपनी जगह पर और कल ठीक 2 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। 2 बजे से 5 बजे तक। हाँ आहे तो आरती दिखाओ सबको।